वेलकम बैक गाइस। डेफिनेटिव गाइड टू एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग बुक समरी यहाँ पर हम कर रहे हैं और आज बारी है चैप्टर नंबर 7 की। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 6 से हमने स्टार्ट की थी स्ट्रेटजीज़, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज़। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज भी हम स्ट्रेटजीज़ ही कंटिन्यू रखेंगे। तो सबसे पहले हम जो स्ट्रेटजीज़ कवर कर रहे थे वो कर रहे थे दोस्तों क्रेडिट स्ट्रेटजीज़। ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें कुछ भी आप पोजीशन ओपन करें, चाहे वो हेज हो या नेक्ड हो, आपको आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ अमाउंट क्रेडिट हो, उनको बोलते हैं क्रेडिट स्ट्रेटजी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे हम शॉर्ट स्ट्रैंगल और भी सारी जो आगे स्ट्रेटजीज दे रखी हैं, बहुत ज़्यादा कमाल की है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रैंगल एक पूरी नेट क्रेडिट स्ट्रेटजी है। पार्शियल हेज मतलब यहाँ पर आप इसमें कोई बाइंग, आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस बाइंग नहीं करोगे, हेज के लिए बाइंग नहीं करोगे, दोनों चीज़ें सेल की ही रहेंगी, कॉल भी और पुट भी। और ये स्ट्रेटजी क्या साइडवेज स्ट्रेटजी है। तो दोस्तों ये एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रेटजी, इसके बारे में आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए, जब आपको मार्केट लगे कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहने वाला है, ठीक है, मार्केट क्या साइडवेज रहेगा, तो आप क्या करेंगे, तो आप ऊपर का जो रेसिस्टेंस होगा वहाँ पे आप क्या कर लेंगे, कॉल को सेल कर देंगे, सिंपल, ठीक है, मतलब रेसिस्टेंस पे, और सपोर्ट पे क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट को सेल कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गई शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बट जो हमारे ऑथर का जो एक तरीका जो मुझे ठीक लगा, स्ट्रेटजी, ये सब आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, बट आपको इनको मैनेज कैसे करना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो जो तरीका वो हमको यहाँ पर सीखना है मेन कि अगर कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए, बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए, तब हम इन स्ट्रेटजीज़ को कैसे मैनेज करना है ये हम सीखेंगे मतलब इस बुक में। तो दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रैंगल सिंपल कॉमन स्ट्रेटजी है कि ऊपर का हमने यहाँ पर कॉल सेल कर दी और सपोर्ट पे हमने पुट सेल कर दी और वेट करेंगे कि मार्केट हमारा साइडवेज रहेगा। तो आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा इजी है, बट यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल दोनों चीज़ें सेल ही हैं आपकी। तो जो प्रोटेक्शन, जो आपका लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी एक स्ट्रेटजी, यहाँ पर जो एक अपनी ट्रेड यहाँ पर शेयर की है वो हम देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, ये क्या करते हैं कि बैंक निफ्टी की 23,100 की कॉल को शॉर्ट करते हैं 56 रुपीज़ पर, और वहीं 19,200 की पुट को भी सेल करते हैं 3 लॉट 35 रुपीज़ पर। तो ये एक शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बना लिया। अब उसी के हिसाब से ये अपना ब्रेक इवन वगैरह काउंट कर लोगे, भाई देखो क्या बना इसका ब्रेक इवन। तो ये इनका ब्रेक इवन बना, अपर साइड 23,191 और नीचे की साइड 19,109, ये हमारा ब्रेक इवन बना। अगर इसके नीचे मार्केट जाएगा तो क्या होगा, ये हमारा लॉस होगा, ठीक है, या इसके ऊपर जाएगा तो लॉस होगा। ये कंफर्म हो गया, ये ब्रेक इवन हो गया, इतने पॉइंट्स हमको क्रेडिट हुए। टोटल पॉइंट्स कितने क्रेडिट होंगे, सिंपल दोनों को ऐड कर दो, 56 और 35, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ओवरऑल जो यहाँ पर पॉइंट्स है हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुए। तो सबसे पहले ट्रेड मैनेजमेंट देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो दोस्तों ट्रेड मैनेजमेंट पहला आप कर सकते हैं भाई अपना रुपी बेस्ड, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मतलब जब इन्होंने ट्रेड ओपन की तो इनको 91 रुपीज़ का यहाँ पर क्रेडिट हुआ, मतलब 91 पॉइंट्स इनको मिले। तो आप सीधा आप इसके डबल पर रिस्क लगा सकते हैं, मतलब 182 पॉइंट्स पे आप अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, पहली बात। तो रिस्क रिवार्ड हो जाएगा 1:1 का, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि अगर मार्केट आपके अनुसार नहीं चले और मार्केट क्या है गैप अप या गैप डाउन कर दे बड़ा, तब यहाँ पर आपको कैसे रोल ओवर करना, वो यहाँ पर एक तरीका है, वो भी यहाँ पर आपको बताएंगे अपनी एक यहाँ पर ट्रेड शेयर करने के बाद, ठीक है। तो 2 तरीके हैं दोस्तों, या तो आप मैनेज करोगे, या अपना लॉस बुक करोगे, या अपना भाई ये 2 ही तरीके हैं, मतलब या तो आप लॉस बुक करेंगे मतलब पॉइंट वाइज, या अपना फिर उसको मैनेज करेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने एक ट्रेड शेयर करते हो, फिर वो इन्होंने ओपन की थी और वो बहुत बुरी तरीके से इनके अगेंस्ट चली गई। तो इन्होंने कैसे मैनेज किया वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या था कि 23 अगस्त 2019 का दिन था। ये एक यहाँ पर जब मार्केट क्लोज हो रहा था तब ये क्या करते हैं, ये एक ट्रायंगल बना दे जिसमें 28,000 की कॉल और 26,000 की पुट को ये क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट बंद होते होते 28,000 की कॉल को सेल कर देते हैं और 26,000 की पुट को सेल कर देते हैं। तो अगर हम चार्ट पे देखें तो यह कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो 28,000 हो गया हमारा ये, और 26,000 हो जाएगा हमारा कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो ये इन्होंने इस टाइप की एक स्ट्रैंगल बनाया मार्केट बंद होते होते, और नेक्स्ट डे मार्केट क्या होता है, मार्केट बहुत बुरी तरीके से इनके अगेंस्ट ओपन हो जाता है, और नेक्स्ट डे मार्केट हमारा 800 पॉइंट, ठीक है, 800 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, प्लस के 800 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है। तो इन्होंने इस ट्रेड को कैसे मैनेज किया वो हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है।
कोई भी ऐसी ट्रेड में फंस सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले इन्होंने क्या किया दोस्तों, जब तो 26 अगस्त को मार्केट ओपन होता है 800 पॉइंट्स इनके बिल्कुल अगेंस्ट। तो जो इन्होंने स्ट्रेंगल बनाई थी वो लॉस में थी, सिंपल बात है, जब मार्केट ओपन हुआ वो लॉस में थी। बट पहला जो हमको सीखना है यहाँ पर कि आप कभी भी कुछ ऐसी ट्रेड बनाएं, कोई भी हेज ट्रेड बनाए और मार्केट ओपन होता है तो शुरू के 5 और 15 मिनट में कुछ मत कीजिए। पहला मैं आपको लेसन दे रहा हूँ, कोई हेज ट्रेड आपने बनाई और मार्केट आपके बहुत बुरी तरीके से अगेंस्ट ओपन है तो 5 से लेकर 15 मिनट तक आप मार्केट को पहले वॉच कीजिए, सेटल हो जाने दीजिए, उसके बाद या तो लॉस बुक कीजिए या जो भी है एडजस्टमेंट करना तब करना। तो 5 से 15 मिनट इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर तो इन्होंने यहाँ पर अपना जो स्ट्रेंगल था उसको ये हल्के से प्रॉफिट में निकाल देते हैं। मार्केट गैप अप ओपन होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप अप ओपन होता है और उसके बाद फॉल होता है मार्केट में। तो कहीं ये इस 2 और 3 पॉइंट के बीच में मार्केट में यहाँ अपने जो स्ट्रेंगल था वो उससे एग्जिट हो जाते हैं हल्के से प्रॉफिट में, ठीक है ना, क्योंकि 2 दिन छुट्टी थी तो उसका प्रीमियम डिके इनको मिला। फिर मार्केट क्या होता है, फिर देखिए मार्केट की वॉलेटिलिटी देखिए। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं और ये एक नई पोजीशन बनाते हैं। यहाँ पर अब दोबारा से 28,000 की कॉल को क्या कर देते हैं, राइट कर देते हैं और दूसरी जगह यहाँ पर 26,500 की जो पुट है उसको भी यहाँ पर राइट कर देते हैं, ठीक है। अब अपनी जो इन्होंने पुरानी वाली पोजीशन है उसको एग्जिट कर दिया और नई पोजीशन बना ली, ठीक है ना। जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ उसके बाद गिरा। अब यहाँ पर देखिए मार्केट 27,300 से गिरता है 26,800 तक। मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप होने के बाद फिर मार्केट नीचे आता है, ठीक है। आप ये देखिए तो यहाँ पर था जो हमारा मार्केट था हमारा 27,600 से आता है कितना 26,800, ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो इन्होंने स्ट्रेंगल बनाई थी 28,000 की कॉल राइट की और 26,500 की कॉल राइट की। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब सिंपल बात है गैप अप होने के बाद मार्केट गिर रहा है तो जो इनकी जो 28,000 की जो कॉल है इन्होंने राइट की थी एट द प्राइस ऑफ 50। अब यहाँ पर क्या होता है, जो इनकी 26,000 जब 26,800 का मार्केट लो बनाता है तो जो इनकी जो 26,000 की जो पुट है, कितने की 26,500 की जो पुट थी वो इनको लॉस देती है, ठीक है ना, वो ट्रिपल में आ जाती है, ठीक है, 26,500 की। तो ये क्या करते हैं, थोड़ा देखते हैं पर इसको भी एग्जिट नहीं करते वो। तो अब यहाँ पर क्या होता है, मार्केट फिर क्या करता है, मार्केट में देखिए अब यहाँ पर इन्होंने 28,000 की कॉल ऊपर की तरफ शॉर्ट की हुई है, नीचे की तरफ 26,500 की, 26,800 मार्केट आता है, जो 26,800 की जो 500 की जो पुट है वो ट्रिपल में आ जाती है। अब यहाँ पर मार्केट फिर से क्या होता है, फिर एक और मार्केट रिकवरी दिखाता है और यहाँ पर मार्केट फिर से मार्केट ऊपर चढ़ जाता है। अब यहाँ पर मार्केट कितना ऊपर चढ़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्होंने 28,000 की कॉल यहाँ पर जो राइट की होती है 50 पे, और यहाँ पर वो मार्केट जब डे 4 मतलब यहाँ पर मार्केट को देखिए, मार्केट क्या करता है, मार्केट 2 पॉइंट से लेकर नीचे आता है 3 पे और फिर मार्केट एक अपर रिकवरी दिखाता है, ठीक है। तो जो इनके ऊपर वाली कॉल है वो भी यहाँ पर अब एक शॉर्ट ये समझिए, जो इनका स्ट्रेंगल है वो फंस चुका है, ठीक है। आप इन्होंने जो 28,000 की कॉल राइट की है और 26,500 की जो पुट राइट की है वो फंस चुकी है। अब 28,000 की ये फंस चुकी है क्योंकि ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये तो प्रॉफिट दे रहा है पर इतना प्रॉफिट नहीं दे रहा। अब इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने तुरंत की तुरंत यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इसको मैनेज करने के लिए 27 डीप इन द मनी की 28,000 की जो पुट है वो राइट कर दी, सिंपल। अब इन्होंने क्या किया, 28,000 की जो पुट थी वो राइट कर दी, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो 28,000 की जो पुट थी वो राइट कर दी, सिंपल, जो इन द मनी हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर डीप इन द मनी 28,000 की पुट ये राइट कर देते हैं। अब उससे क्या होता है दोस्तों, जो इनका जो रिस्क है, जो इनका जो लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो इनका रिस्क है वो कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अगर आपको बहुत बड़ा गणित समझाऊंगा तो आप भी बोलोगे कि यहाँ पर काफ़ी आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो आप ये समझना कि जब अगर मार्केट में कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए तो पहला चीज़ ये ध्यान में रखना कि आपको 5 से 15 मिनट तक वेट करना है, ठीक है ना, मार्केट को सेटल होने देना है। उसके बाद आप देखिए अगर मार्केट जिस दिशा में जा रहा है, मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आप उस दिशा में यहाँ पर ऊपर जा रहा है तो आप पुट राइट करिए, एट द मनी की पुट राइट करिए या इन द मनी की पुट राइट करिए। तो ये आप पहले अपने दिमाग में रखना। उसके बाद इस ट्रेड से आप प्रॉफिट कमाने की बिल्कुल मत सोचना। दूसरी बात, क्योंकि आप पहले ही गलत साबित हो चुके हैं
तो आप क्या करेंगे, आप इसको जब जैसे ही आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आए आपको एग्जिट मारना है, ठीक है। तो ये यहाँ से जो ओवरऑल जो इन चीज़ें हैं उससे आप समझिए आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना है। पहली चीज़ मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, ट्रेड मैनेजमेंट में आपको एट द मनी या इन द मनी की पुट या कॉल राइट करनी है जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। तो दोस्तों दूसरी स्ट्रेटजी है हमारी आयरन कॉन्डोर, ठीक है। अब आयरन कॉन्डोर भी एक हमारी नेट क्रेडिट स्ट्रेटजी है और यहाँ पर फुल्ली हेज्ड है और साइडवेज स्ट्रेटजी है। अब दोस्तों आयरन कॉन्डोर बहुत ही एक पॉपुलर स्ट्रेटजी है जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ दो तरीके से बनाते हैं, बियर कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड, दो यहाँ पर चीज़ें करते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता देता हूँ कि ये आपको कैसे, मान लो दोस्तों आपको लगता है, ये आप चार्ट देख रहे हैं, तो मान लो दोस्तों आपको लगता है कि मार्केट हमारा इस रेंज में रहने वाला, ठीक है, इस रेंज में रहने वाला, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो सपोर्ट होगा, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो स्प्रेड होगा, मतलब जो यहाँ पर स्प्रेड होगा, जो स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो मान लो आपको लगता है कि मार्केट हमारा जो 10,000 का 10,000 से ऊपर नहीं जाने वाला, तो आप क्या करेंगे, निफ्टी की एक लॉट सेल कर देंगे 10,000 एट द प्राइस ऑफ 65 और उससे एक हायर लेवल की 100 ऊपर की एक कॉल यहाँ पर बाई कर लेंगे एट द फर्स्ट, तो आपको क्रेडिट मिला 25 का। और वहीं नीचे अगर आप जहाँ पे आपको रेसिस्टेंस लग रहा है, मतलब नीचे मार्केट में जहाँ रेसिस्टेंस लग रहा है वहाँ पे आप क्या करेंगे, 9,500 की पुट को शॉर्ट कर देंगे 50 रुपीज़ पर, और एक बिल्कुल इक्वल अमाउंट ऑफ स्प्रेड, मतलब 100 का डिफरेंस है तो 9,400 की पुट को यहाँ पर आप बाई कर लेंगे एट द रेट ऑफ 35। तो आपको कितना क्रेडिट हुआ, 15। तो 25 और 15 कितना हो गया दोस्तों, 40 रुपीज़ का यहाँ पर आपका यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इन्होंने शायद देखो ऑथर ने कितना क्या गड़बड़ किया, 25 और 15 को उन्होंने 50 लिखा हुआ बट एक्चुअल में 40 है, मिसप्रिंट हो गया। और दोस्तों यहाँ पर आपका लॉस भी कितना होगा, तो दोस्तों यहाँ पर लॉस होगा हमारा, जो आपका टोटल नेट क्रेडिट कितना है, क्रेडिट है हमारा दोस्तों 40 रुपीज़, ठीक है। ये आपका हमारा 40 रुपीज़ है। और दोस्तों स्प्रेड का कितना, स्प्रेड साइज है हमारा 100, तो ये आपको -40, तो ये होगा दोस्तों हमारा जो आपका लॉस होगा वो 60 पॉइंट्स का होगा और जो प्रॉफिट होगा वो 40 होगा। तो ये भी इसमें भी कुछ ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपको पहले क्या केयरफुल रहना और क्या नहीं करना, मतलब आपको क्या चीज़ नहीं करनी। दोस्तों पहली चीज़ ये है कि आपको इन द मनी जो चीज़ें होंगी, जो इन द मनी के जो स्प्रेड्स नहीं बनाने, मतलब आप ये नहीं मत करना कि मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट 10,000 चल रहा है तो आप क्या करें, 10,100 की पुट को राइट कर दें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। OTM ही आपको चुनना है, ठीक है, OTM ही आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस ही आपको लेनी है, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ आपको मैनेज भी नहीं कर सकते। अब दूसरी आता है दोस्तों हमारी आयरन बटरफ्लाई। अब दोस्तों आयरन बटरफ्लाई भी एक फुल्ली हेज्ड है। फुल्ली हेज्ड का मतलब ये होता है कि आपको फिक्स्ड लॉस है और फिक्स ही प्रॉफिट है, ठीक है ना। फुल्ली हेज में मतलब एक बाइंग की भी ट्रेड यहाँ पर होगी आपके साथ में, साइडवेज स्ट्रेटजी है। अब इसमें देखो आयरन बटरफ्लाई यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर मेरे को ठीक लगती है, इससे आयरन कॉन्डोर से थोड़ी मेरे को ठीक लगती है आयरन बटरफ्लाई। इसमें यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मार्केट में पहली बात हमेशा ध्यान में रखना, जो यहाँ पर जो मल्टीपल होता है 500, 1000, 1500, ये हमेशा मार्केट एक रेसिस्टेंस या सपोर्ट के तरीके से लेता है इन कंपैरिजन ऑफ 700, 800, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखना मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पर जो आयरन बटरफ्लाई है यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड भी आपको यहाँ पर दे सकता है। अब ट्रेड एक्सिक्यूशन आपको कैसे करनी वो आप समझना, ठीक है। अब ट्रेड एक्सिक्यूशन आपको ऐसे करनी है, आप यहाँ पर आप क्या करेंगे, ठीक है, आप मार्केट में आप यहाँ पर सेल करेंगे 9,500 की कॉल एट द प्राइस ऑफ 350 और बाई करेंगे 10,000 की कॉल एट द प्राइस ऑफ 65, तो नेट क्रेडिट हो गया 285 का, ठीक है। अब यहाँ पर पुट आप सेल करेंगे 60 रुपीज़ की और बाई करेंगे 9,000 की, तो यहाँ पर 15 रुपये का यहाँ पर आपको क्या हो गया, ये 15 रुपीज़ पे आपने यहाँ पे इसको बाई किया, तो नेट क्रेडिट हो गया 45 का, ठीक है। तो जो कंबाइंड नेट क्रेडिट हो गया वो हो गया 330 पॉइंट्स, स्प्रेड साइज हो गया 500 का। मतलब अब जैसे जो भी आप स्प्रेड ले रहे हैं, जैसे मतलब आप 500 का डिफरेंस लेंगे स्ट्राइक प्राइस में, ठीक है, तो आप मैक्सिमम लॉस होगा आपका 170 पॉइंट्स, ठीक है, मैक्स लॉस जो होगा 170 पॉइंट्स का होगा और प्रॉफिट होगा 330 पॉइंट्स का। तो दोस्तों यहाँ पर आप कैसे बना सकते हैं वो आप समझिए। दोस्तों यहाँ पर आप अगर आप जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आयरन बटरफ्लाई है, अब आयरन बटरफ्लाई को आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, आयरन कॉन्डोर में नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप आयरन बटरफ्लाई में आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे यहाँ पर आयरन बटरफ्लाई में अगर आपको लगता है, जैसे भाई ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको चार्ट, ये आपको दिख रहा है कि मार्केट में क्या है, हल्का सा यहाँ पर मार्केट में ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम है,
ठीक है। और मार्केट मतलब हल्का सा ऊपर जाके कंसोलिडेट होके मार्केट नीचे आ सकता है। मतलब आपका जो व्यू है वो लगता है कि मार्केट आपको लगता है मार्केट साइडवेज भी रहेगा और हल्का सा बियरिश भी रहेगा, आप ये समझिए। और तो अब तो इसको आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो समझने वाली यहाँ पर बात है, ठीक है। तो मार्केट चल रहा है 9851, ठीक है। मार्केट चल रहा है कितना 9851, ठीक है। मैं आपको अपने तरीके से बता दूं, ऑथर का छोड़ो, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको लगता है कि मार्केट क्या है, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, ऊपर नहीं जाएगा, साइडवेज होके और एक बीरिश यहाँ पर मार्केट मिल सकता है और आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी बनानी है। तो आप क्या करेंगे, अब देखना मार्केट हमारा चल रहा है कितना 9851, ठीक है। 1 मिनट में इसका वो छोटा करता हूँ साइज, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो दोस्तों आपको लगता है अब तो यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको मार्केट हमारा चल रहा है 9851, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आप यहाँ पर पहले आप एक स्प्रेड साइज चुन लीजिए। तो हमने चुना 500 का, आप 200 का भी चुन सकते हैं, 300 का भी चुन सकते हैं, ठीक है। हमने चुना 500 को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक इन द मनी की कॉल लेंगे, 9500 की कॉल, ठीक है। उसको हम राइट कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। फिर उससे 500 पॉइंट दूर मतलब 10,000 की कॉल को क्या कर लेंगे दोस्तों, बाई कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हमको लगता है कि मार्केट हमारा क्या होने वाला है, मार्केट में जो हमारा ब्रेक इवन बनेगा वो कितना बनेगा, पहले ये समझने वाली बात है। तो दोस्तों जो हमारा ब्रेक इवन बनेगा वो बनेगा 9830, ठीक है। तो आपको लगता है कि मार्केट हमारा इससे ऊपर नहीं जाएगा, आप मतलब साइडवेज टू बियरिश आपको लग रहा है। तो यहाँ पर आप डीप इन द मनी की एक कॉल को राइट कर देंगे और यहाँ पर एक OTM की कॉल को यहाँ पर बाई कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब वहीं नीचे की साइड में आप क्या करेंगे, नीचे की साइड में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको हमने कितना डिफरेंस लिया है दोस्तों, 500 पॉइंट्स का हमने यहाँ पर डिफरेंस लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपने क्या है, अब आपने 9500 की कॉल को यहाँ पर राइट किया है, वही आप करेंगे 9500 की पुट को राइट, सॉरी पुट को यहाँ पर पुट को राइट करेंगे, ठीक है। आप क्या समझे दोस्तों, यहाँ पर जो आप कॉल राइट कर रहे हैं और पुट राइट कर रहे हैं वो सेम होगी, ठीक है। आपने बस इतना किया, आपने इन द मनी की कॉल राइट की है और जो कॉल आपने राइट किया उसी की स्ट्राइक प्राइस की आपको पुट राइट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 500 पॉइंट्स के डिफरेंस पे आपको एक पुट बाई करनी पड़ेगी, वो होगी 9000 की पुट बाई, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, वो फिर भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आप इसको देखिए, ठीक है। हमने क्या किया, 500 पॉइंट्स का पहले डिफरेंस लिया है। हमने क्या किया है, पहले आप चुन लीजिए, मार्केट चला 9830, आपको लगता है कि मार्केट बियरिश रहेगा, सिंपल, ठीक है ना, और साल का साइडवेज रहेगा और बियरिश रहेगा। तो आपको थीटा डी के भी लेना है और यहाँ पर एक ट्रेंड का भी यहाँ पर वो लेना है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप सिंपल 9500 हमने इसलिए लिया क्योंकि हम पहले बताया जो 5000 1000 इनके सपोर्ट से ज़्यादा काम करते, तो उन्होंने क्या किया 9500 की कॉल को यहाँ पर शॉर्ट कर दिया 350 रुपीज़ पे, और जो प्राइस आपने यहाँ पर कॉल को शॉर्ट किया उसी प्राइस को आपने पुट को भी शॉर्ट करना है, ठीक है। ये आप समझिए, हो गया 60 रुपीज़। उसके बाद 500 पॉइंट्स का हमने डिफरेंस लिया, तो 10,000 की कॉल को आप बाई कर लेंगे 65 रुपये पे, और 9500 पे 5,500 आप माइनस करेंगे तो 9,000 की पुट को आप यहाँ पर बाई कर लेंगे। तो ओवरऑल जो पॉइंट्स मिले वो हमें मिले 330 पॉइंट्स। ये हमारे क्रेडिट हुए दोस्तों, ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, और जो मैक्सिमम लॉस है वो हमारा 170 पॉइंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग जो रिस्क रिवार्ड है हमारा 1:2 का यहाँ पर बैठ रहा है, ठीक है। अब नीचे का हमारा जो ब्रेक इवन है वो है दोस्तों 9170। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट चल रहा है हमारा 9830, और हमको यहाँ पर 700 पॉइंट्स का यहाँ पर नीचे की तरफ बिल्कुल वो मिल रहा है, और ऊपर की तरफ यहाँ पर हमको ज़्यादा ब्रेक इवन नहीं मिल रहा, जितना है वो है एट द पॉइंट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 330 पॉइंट्स का प्रॉफिट है और यहाँ पर 170 पॉइंट्स का यहाँ पर लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस टाइप की आयरन बटरफ्लाई यहाँ पर आप बना सकते हैं जब आपका व्यू क्या हो, मार्केट में बियरिश हो, और नॉट ज़्यादा बियरिश नहीं होना चाहिए और लिटिल आपका बियरिश व्यू है, तो आप यहाँ पर इस टाइप की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब ट्रेड मैनेजमेंट यहाँ पर इस ट्रेड में कोई ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको मैनेज नहीं कर सकते, फिर भी अगर आप इसको मैनेज कर रहे हैं तो इट रिक्वायर 2 लॉट ऑफ न्यूटी, 1 फॉर राइटिंग बियर कॉल स्प्रेड और 1 फॉर राइटिंग बुल पुट स्प्रेड। अगर यहाँ पर ऐसे करेंगे तो फिर मार्जिन ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर मान लो लगता है कि आपका व्यू बिल्कुल गलत हो गया और मार्केट ऊपर जाने लग गया, ठीक है ना, मार्केट क्या है ऊपर जाने लग गया, तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो आपका क्या 170 पॉइंट्स का जो लॉस है वो फिक्स है।
ठीक है ना, वो तो आपका फिक्स है क्योंकि आपने 10,000 की कॉल भी यहाँ पर बाई की हुई है। ठीक है, तो वो लॉस आपका यहाँ पर फिक्स है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप सिंपल जो आपने जो पुट यहाँ पर सेल की हुई है उसको थोड़ा ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, वो उसको यहाँ पर थोड़ा ऊपर एडजस्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर निकलना पड़ेगा। मतलब जो हमने आयरन बटरफ्लाई यहाँ पर बनाया है वो चैलेंज हो जाएगी और फिर 1 लाख उसकी खत्म हो जाएगी, फिर 1 लाख ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट इसका जो रिस्क रिवार्ड है काफ़ी बेहतर होता है। फिर एक आता है हमारा, अब आती है हमारी नेट डेबिट स्ट्रेटजी। तो ये बहुत कमाल की स्ट्रेटजीज है, नेट डेबिट स्ट्रेटजीज काफ़ी कमाल की, और इनमें हमारा जो रिस्क रिवार्ड काफ़ी बेहतर आता है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद रहती है नेट डेबिट स्ट्रेटजी। अब ये डेबिट स्ट्रेटजी ऐसी होती हैं, जब भी आप इनको ओपन करोगे तो आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ डेबिट होगा, ये बात आप समझना। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। और दोस्तों ये क्या होती है, नेट डेबिट होती है ये। अब जैसे बुल कॉल स्प्रेड, इसमें क्या बुलिश होती है और फुल्ली हैज होती है। ठीक है, अब ये बुल कॉल स्प्रेड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो रिस्क रिवार्ड है काफ़ी ज़्यादा, कभी कभी बढ़ जाता है 1:4 1:9 तक भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। ठीक है ना, बुल कॉल स्प्रेड में कैसे, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। यहाँ पर क्या ये फिर अपने एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 28 अप्रैल 2020 को ये साइडवेज टू बुलिश थे मार्केट पे। ठीक है ना, अब यहाँ पर तो इन्होंने एक आई शेड एन इंट्राडे एग्जाम्पल, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, मार्केट पर थे बुलिश, तो ये क्या करते हैं मार्केट में, मार्केट चल रहा था हमारा 9450, तो ये इनको लगा मार्केट बुलिश होगा, तो ये क्या करते हैं 9400 की कॉल जो 88 पर बाई चल रही थी उसको करते हैं बाई, और 9450 की कॉल जो चल रही थी 65 उसको करते हैं शॉर्ट। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ ये। ठीक है, डेबिट स्ट्रेटजी में दोस्तों जो आप कॉल बाई करोगे वो पहले ही, मतलब अगर मार्केट 9500 चल रहा है तो आप 9550 की कॉल बाई करेंगे और दूर वाली सेल करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्रेडिट नहीं होता है। तो इन्होंने 9400 की कॉल बाई करते हैं 4 लॉट, प्राइस है 88.17, और इसको सोल्ड करते हैं 9450 की 4 लॉट 64.9। तो इनका जो डेबिट हुआ वो हुआ 23.7, जो कि इनका मैक्सिमम लॉस है। तो इनका मैक्सिमम लॉस बैठता है 7717। ठीक है, स्प्रेड साइज है 50 पॉइंट्स का डिफरेंस मतलब इन्होंने लिया है। उसके बाद यहाँ पर ये समझ में आ गया 50 पॉइंट्स का। उसके बाद यहाँ पर जो इनका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 26.37890। तो दोस्तों 1:1 के हिसाब का इनका कुछ रिस्क रिवार्ड यहाँ पर बैठ रहा है। ब्रेक इवन क्या बन रहा है, ब्रेक इवन बन रहा है 9423। ठीक है, 9423 यहाँ पर। तो मैक्सिमम प्रॉफिट तभी मिलेगा जब निफ्टी एक्सपायर होगा 9450 के ऊपर। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीमली बुलिश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक, ये छोड़िए इंट्रिंसिक वैल्यू, हमको तभी प्रॉफिट होगा जब मार्केट हमारा 94, जो हमारी शॉर्ट कॉल है उससे ऊपर मार्केट एक्सपायर होता है, या जो हमने यहाँ पर बाई किया उसके ऊपर एक्सपायर होता है, तभी हमको प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन्होंने बाई किया, ये कुछ इनकी ट्रेड थी वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद ये मार्केट पर बुलिश थे और यहाँ पर 9450 मार्केट उस टाइम पे चल रहा था। इनको 9450 के ऊपर मार्केट को एक्सपायर कराना तब इनको प्रॉफिट होगा। तो भाई आई लाइक दिस ट्रेडिंग सेटअप। अब ये बोल दें कि ऑन नॉर्मल डे 1:1 तो यहाँ पर आपको मिल ही जाएगा, बट कुछ दिन ऐसे आते हैं आपको ज़्यादा भी यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये एक बैंक निफ्टी की यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर शेयर करेंगे, वो हमको बताएंगे कि कैसे यहाँ पर कितना भी प्रॉफिट आपको हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट हमारा 18,800 चल रहा है, हाई विक्स थी, प्रीमियम बहुत ज़्यादा था। तो ये क्या करते हैं 19,000 की कॉल 2 लॉट बाई करते हैं 252 पर, और सोल्ड करते हैं 19,100 की कॉल 2 लॉट 232 पर। तो इनका जो नेट डेबिट था 19.55 था, मैक्स लॉस 800, बट इनका जो प्रॉफिट जो मैक्सिमम बैठ रहा था दोस्तों वो बैठ रहा है 3200 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी, अगर मार्केट में सडन अब मूव आ जाएगा तो आपको यहाँ पर 3200 का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है केवल इसी ट्रेड से। ठीक है, तो बैंक निफ्टी मिले शूट ऑफ एंड नेवर लुक्ड बैक। तो दिस टाइप ऑफ ट्रेड कीप हैपनिंग वेयर, इसमें क्या है रिस्क रिवार्ड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़िया हो जाता है। तो दो यहाँ पर हमने सीखा यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड, ये हमारी एक नेट डेबिट स्ट्रेटजी है, आप इसको अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बियर पुट स्प्रेड, ये बिल्कुल बुल कॉल स्प्रेड हमारी बुलिश थी और बियर पुट स्प्रेड हमारी बिल्कुल यहाँ पर एक बियरिश स्ट्रेटजी है, नेट डेबिट है। तो सिंपल बात है, यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर क्या चल रहा ऑन 5 मार्च, ये 11,200 की पुट यहाँ पर बाई करते हैं। ठीक है, 11,200 की 93 पर और 11,150 की पुट यहाँ पर सेल कर देते हैं 73 रुपीज़ पर। तो जो नेट डेबिट है उनका 4520 का यहाँ पर
मैक्सिमम यहाँ पर लॉस है, और ब्रेक इवन बैठ रहा है 11,180, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी 11,150 यहाँ पर बैठ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर है इंपॉर्टेंट फ्रॉम हेजिंग एंड ट्रेड मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा यहाँ पर इसको हेज करना भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक ट्रेड ओपन की हुई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर जब कोविड-19 वाला प्रोस्पेक्टिव यहाँ पर चल रहा था, तो यहाँ पर क्या हुआ था, तो ये क्या करते हैं 11,600 की पुट को सोल्ड करते हैं 14 रुपये 50 पैसे पर। ये नेगेटिव ट्रेड यहाँ पर लेते हैं, ठीक है ना, आप समझ गए। अब यहाँ पर नेक्स्ट से क्या होता है, मार्केट हो जाता है इन द मॉर्निंग मार्केट ओपन नॉर्मली बट ऑप्शन प्राइस वाज इन लॉस। मार्केट नॉर्मल ओपन होता है और वो इसमें क्या होता है, हल्का सा लॉस होता है। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने पहले क्या किया हुआ था 11,600 की पुट यहाँ पर ये बाई सेल की हुई थी। तो ये तुरंत विद इमीडिएट इफेक्ट क्या करते हैं 11,600 की पुट को यहाँ पर बाई कर लेते हैं सेम क्वांटिटी। मतलब आप समझे, इन्होंने 11,600 की पुट को सेल किया हुआ था, ठीक है। नेक्ड मार्केट, इनको लगता है मार्केट नीचे जाता है और नेक्स्ट डे मार्केट वहीं ओपन होता है, और ये क्या करते हैं 11,650 की पुट को बाई कर लेते। तो इन्होंने क्या किया, अपने लॉस को प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है, सिंपल। लेटर व्हेन मार्केट टच 11,600 स्टार्ट गेटिंग सिग्नल मेड एग्जिट फ्रॉम ट्रेड विद सेम प्रॉफिट, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया कि आप नेक्ड को कैसे भी कंफर्म मतलब चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये एक कुछ ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। अब एक शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई ट्रेड है, ये भी काफ़ी मुझे ठीक ट्रेड यहाँ पर लगी, ये भी आप देख लेते हैं क्या। तो ये एक नेट डेबिट स्ट्रेटेजी है, फुल्ली हेज्ड है, और ये डायरेक्शनल स्ट्रेटजी और बुलिश स्ट्रेटजी है। मतलब जब आपका मार्केट पर व्यू हो डायरेक्शन वाला, तब आपको ये ट्रेड लेनी है शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई। क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपकी 3 लेग लगती हैं, ठीक है ना। और ये इसमें आपका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ की जो आपका स्प्रेड डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर आपको 9700 लिया 9800 या तीनों का, या तो 100 पॉइंट्स का ही लो या 200 पॉइंट्स का ही लो, ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो समझिए बात को। पहले आप जैसे मान लो मार्केट चल रहा है 10,000, ठीक है, मार्केट 10,000 चल रहा है और आपको लगता है मार्केट 10,200 पे एक्सपायर होगा। तो जहाँ आपको एक्सपायर लगता है उसकी आपको कॉल सेल करनी है, पहली बात, ठीक है। कॉल या पुट जिस वे में भी आप बना रहे हो, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि 1 मिनट, ठीक है, तो शॉर्ट कॉल जब यहाँ पर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ पर ऊपर जाके 10,200 पे एक्सपायर होगा, तो आप उसी हिसाब से करिए। तो मार्केट यहाँ पर ये क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब जहाँ पर आपको लगता है मार्केट एक्सपायर होगा वही एक्सपायरी आपको, वही स्ट्राइक प्राइस आपको चूज़ करनी है सेल के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट हमारा चल रहा है, ठीक है। तो ये ठीक है 200 पॉइंट्स का स्प्रेड लेके ये क्या करते हैं, इनका व्यू मार्केट पर बुलिश है, तो ये क्या करते हैं 10,000 की कॉल यहाँ पर सेल करते हैं 2 लॉट। फिर 200 का डिफरेंस, 200 पॉइंट्स का डिफरेंस मतलब 9800 की एक लॉट यहाँ पर आपको बाई करनी है, और वहीं 10,200 की कॉल यहाँ पर एक बाई करनी है। मतलब सीधा सीधा हो गया दोस्तों, 2 लॉट हो गई जो सेल करनी है, ठीक है। एक लॉट होगी जो बाई करनी है और एक लॉट होगी बाई करनी है, जिसमें यहाँ पर एक आउट ऑफ द मनी होगा और एक इन द मनी होगा, ये समझिए आप, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने कैसे की वो मैं आपको बता देता हूँ, कैसे कैसे प्रीमियम हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि निफ्टी की 10,000 की कॉल यहाँ पर शॉर्ट की है 65 रुपीज़ पे, तो 130 पॉइंट्स इनको क्रेडिट हो गए। उसके बाद इन्होंने निफ्टी की 10,200 की कॉल को बाई किया है 25 रुपीज़ पे, और निफ्टी की 9800 की कॉल जो कि इन द मनी है उसको भी यहाँ पर बाई किया, तो 140 और 140 प्लस 125 ओवरऑल हो गया 165, ठीक है। तो एक तरीके से नेट डेबिट होगी क्योंकि 165 हमारे डेबिट हो गए और 130 हमको मिले, तो 35 पॉइंट का हमारा मैक्सिमम यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर लॉस हो जाएगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया, स्प्रेड कितना है हमारा 200 पॉइंट्स का, 200 माइनस 35, तो ये हमारा 165 पॉइंट्स का यहाँ पर प्रॉफिट है, सिंपल, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा। और मैक्सिमम लॉस कितना है हमारा, केवल है हमारा 35 पॉइंट्स का, ठीक है ना। तो आप देखिए अब ब्रेक इवन बनाते हैं। ब्रेक इवन अपर साइड में ब्रेक इवन बनेगा हमारा 11,165, ठीक है। कितना बना 11,165, और लोअर ब्रेक इवन बनेगा 9,835, लोअर ब्रेक इवन बनेगा। अब यहाँ पर एक लॉट पर आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है दोस्तों, ऑन वन लॉट इट्स लॉट्स ऑफ 2625, बट प्रॉफिट जो मिल रहा है 10,125 का यहाँ पर मिल रहा है। इट इज़ नॉट माई ब्रेड एंड बटर एंड तो दोस्तों यहाँ पर आपको लगे ये
स्ट्रेटजी उसके लिए जब आपको लगे कि मार्केट थोड़ा नीचे और हल्का सा बुलिश हो गया, वहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि बहुत ज़्यादा बुलिश हो, ट्रेंडिंग हो नहीं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको प्लॉट करके देख लेना। बट जो मेरे को लगता है वो लगता है कि जैसे मार्केट चल रहा है, जैसे मार्केट यहाँ पर चल रहा है 9800 और आपको लगे कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके बंद हो जाएगा, तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा ये स्ट्रेटजी आप 7 दिन पहले डिप्लॉय मत कर दो, ठीक है ना। जैसे थर्सडे तो आप वेडनेसडे को यहाँ पर डिप्लॉय कर लो, तो क्योंकि रिस्क रिवार्ड काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, आपके काफ़ी फेवर में है। या आप इस ऐसी स्ट्रेटजी को दिन के दिन भी आप बना सकते हो, ठीक है ना, मतलब एक्सपायरी डे वाले दिन भी इसको बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं शॉर्ट पुट बटरफ्लाई। हमने शॉर्ट पुट बटरफ्लाई बनाया था, शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई। तो दोस्तों शॉर्ट पुट बटरफ्लाई भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल डिक्टो शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो वीडियो होगा 29 मिनट्स का हो चुका है दोस्तों। ये जो डायगोनल पुट कैलेंडर है और जो नेक्स्ट स्ट्रेटजीज आने वाली वो भी बहुत ही कमाल की यहाँ पर आने वाली है। तो अभी मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि 30 मिनट का हो चुका है वीडियो। कोशिश करेंगे हम, अभी हमारी जो बुक है वो कितनी हो चुकी है, हम यहाँ पर काफ़ी आगे आ चुके हैं, ठीक है ना, ज़्यादा बुक हमारी बची नहीं, हमने अच्छे से इसको पढ़ लिया। तो देखें जल्दी से बुक हमारी ख़त्म हो जाएगी। अभी के लिए मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, चलो बाय दोस्तों।